हेलो एवरीवन। आज है 4 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बड़े शेयर्स के बारे में जो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो भैया इसको बेचने के बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए। और अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो अपने पोर्टफोलियो में इसकी एंट्री करवाने के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये वो शेयर है जिसमें नुकसान होने के चांसेस ना बराबर है, बल्कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फायदे ही फायदे लिखे हुए हैं। तो वो शेयर्स कौन से हैं? काफी सारे शेयर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे शेयर्स हैं और उन सारी लिस्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पहले शेयर से, तो उसका नाम है HDFC लिमिटेड। 2580 रुपए का ये शेयर है और आज इसमें गिरावट आई है। और ये वो शेयर है जिसमें कभी भी गिरावट आए, कभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करनी है। यहाँ पर गिरावट आए खरीदारी करो, लेकिन बेचने की गलती मत करो, क्योंकि HDFC लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी है कि भैया आने वाले दिनों में इसके शेयर्स में सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी ही होनी है। क्योंकि देखिए, लोन बांटने का और बाकी सारे काम काज ये कंपनी करती है और पेरेंट कंपनी है ये। HDFC बैंक की पेरेंट कंपनी है, HDFC लाइफ की पेरेंट कंपनी है ये। तो भैया इसको सबसे पहले आपको पकड़ना चाहिए। जब भी गिरावट आए इसी में आपको खरीदारी भी करनी चाहिए। लार्ज कैप शेयर है और हर बार यहाँ पर इसने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट जो है वो इनके हर बार बड़े हैं। आप देखिए 5000 करोड़ के प्रॉफिट हुए हैं दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में वो 4600 करोड़ के थे और पिछले साल 3835 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स थे। तो प्रॉफिट्स इनके हर बार बढ़े हैं और बढ़ते ही रहेंगे, और ये वो शेयर है जिसको आपको चाहे तो अपनी पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। दूसरा शेयर है इन्फो एज इंडिया। तो ये भी बहुत ही दमदार शेयर है। 5000 रुपए से भी कम प्राइस पर ये शेयर अवेलेबल है। और याद रखिए, अगर आपको ये अभी महंगा लग रहा है तो आने वाले दिनों में ये आपको और ज्यादा महंगा लगेगा, क्योंकि इसने हमेशा पैसा बनाकर दिया ही है। आप देखिए, कोरोना काल में 1680 रुपए का ये शेयर था, तब से लेकर अब तक तेजी ही तेजी आई है, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्फो एज, ये इसकी वेबसाइट है naukri.com, naukri-gulf.com, shiksha.com, जीवन साथी, 99 एकर्स, फर्स्ट नौकरी.com, ये इनकी ऑनलाइन पोर्टल्स है। ठीक है, ये वो कंपनियां इनके खुद के ऑनलाइन पोर्टल से, लेकिन और भी कई सारी कंपनीज है जिसमें इनका बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जिसमें से आप देखिए उन्नति, अगर हम बात करें अवर इन्वेस्टेड कंपनी, मतलब इन्फो एज का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन सारी कंपनियों में है, जिसमें एक उन्नति है, एक माई डाटा है, दूसरा एक पॉलिसी बाजार .com। आप सुन रहे, इसका नाम सुना होगा पॉलिसी बाजार .com। बहुत जल्दी कभी ना कभी इसका भी IPO आएगा, और जैसे ही वो आएगा शेयर में एक बड़ी रफ्तार भी आएगी। मैरिड नेशन, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। जोमेटो, भैया कौन भूल सकता है इसको। जोमेटो बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसका भी IPO बहुत जल्दी आने वाला है। और जैसे ही जोमेटो का IPO आएगा, इन्फो एज के शेयर में बड़ी छलांग आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी में और एक और निवेश है, चाहे वो बिग स्टाइलिश की बात करें, वैकेशन लैब्स की बात करें, रेड मीडिया कंपनी की बात करें, कई सारी कंपनीज में ये अपना निवेश कर रही है। तो इन्फो एज, जब भी मौका मिले, जब भी गिरावट आए, खरीदारी करो, क्योंकि भैया naukri.com हर किसी को नौकरी की जरूरत है। जोमेटो एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिखा रहा है। पॉलिसी बाजार बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। 99acre.com प्रॉपर्टी सर्चिंग में बहुत बड़ा नाम है इनका। तो कंपनी की, और ये तो शुरुआत है, और भी कई सारी कंपनीज में ये निवेश करने वाले हैं फ्यूचर में भी। तो शेयर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ तेजी ही देखने को मिलेगी, और ये भी लार्ज कैप शेयर है और इसके भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए 2020 में 680 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया है इन्होंने, जो पिछले क्वार्टर में से 328 करोड़ का था। तो बहुत ही बढ़िया चीज है, ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। तीसरा जो शेयर है ये IT इंडस्ट्री से है और ये है विप्रो। विप्रो ने भी बढ़िया अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। एक साल में ये शेयर 160 रुपए से उछलकर आज 440 रुपए तक पहुंच चुका है। बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है। IT कंपनी में अगर आप चाहें तो विप्रो, उसके बाद TCS और उसके बाद HCL टेक, इन कंपनियों में अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए अपना निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा भी और कई कंपनीज हैं, लेकिन ये बेहतरीन कंपनीज
ये मान के चल सकते हो कि भैया इसमें तो कभी ना कभी गिरावट नहीं आने वाली है। उसके अलावा एक एवरग्रीन कंपनी है जिसने हर जगह अपने पैर फैला के रखे हैं, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2175 रुपए का ये शेयर है। चाहे हम ऑयल टू केमिकल की बात करें, पेट्रोकेमिकल की बात करें, चाहे हम रिलायंस जियो की बात करें, टेलीकॉम की बात करें, या फिर हम रिटेल की बात करें, सब जगह इस कंपनी ने अपने पैर फैला के रखे हुए हैं। और याद रखिए आने वाले दिनों में ये और बड़ी कंपनी बनने वाली है, तो इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। बहुत ही दमदार कंपनी है ये भी। और देखिए रिटेल का मार्केट फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, और इसमें रिलायंस की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, और रिलायंस जियो ने ऑलरेडी झंडे गाड़े हुए हैं, तो इसके ऊपर भी नजर आपकी होनी चाहिए। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए। उसके बाद आपकी चॉइस आईसीआईसीआई बैंक होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर अपनी नजर दौड़ा सकते हैं। और उसके बाद और छोटी छोटी बैंक जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक अभी हाल फिलहाल में प्राइवेटाइजेशन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है, चाहे यस बैंक बहुत ही दबा कुचला बैंक है, उसमें भी आप थोड़ी सी होल्डिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ बैंक है, लेकिन जो सबसे पहली चॉइस आपकी होनी चाहिए बैंकिंग में वो एचडीएफसी बैंक है। क्योंकि देखिए डूबने का खतरा यहाँ पर ना के बराबर है, बल्कि तेजी ही तेजी यहाँ पर होती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप उन शेयर्स में अपना बड़ा पैसा लगाइए जिसमें डूबने का खतरा ना के बराबर हो, इवन लॉस का खतरा नहीं है, डूबने का तो बहुत दूर है, लॉस नुकसान का खतरा जहां पर ना हो वहां पर बड़ा पैसा आपका लगना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अगेन एक बढ़िया चॉइस हो सकती है बैंकिंग सेक्टर के लिए। उसके बाद एक और ग्रुप है जो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, और वो है टाटा ग्रुप। टाटा कंज्यूमर अगेन आने वाले दिनों में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने वाला है ये। क्यों? क्योंकि भैया टाटा की सुपर ऐप कभी भी लॉन्च हो सकती है। उसके अलावा बिग बास्केट में एक बड़ा पैसा इन्होंने लगाया हुआ है, और जिसके चलते इनकी जो प्रोडक्ट है उसको एक बहुत ही बड़ा मार्केट मिलने वाला है। टाटा संपन्न इसी की एक प्रोडक्ट है, टाटा कंज्यूमर की। टाटा टी से लेकर भैया टाटा कॉफी से लेकर भैया टाटा का जो पानी है हिमालय, ये सारी चीजें यही कंपनी कर मैनेज करती। टाटा क्लिक की भी बात करें तो वो भी इसी के अंदर आती है। तो टाटा कंज्यूमर आपकी रडार पे होना चाहिए। उसके बाद टाटा पावर भी मुझे पसंद आता है, और मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, क्योंकि देखिए फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपको बहुत ज्यादा सड़कों पे देखने को मिल जाएगी, और फ्यूचर में आपको इलेक्ट्रिक का जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये वो शेयर है जिसको मैंने 27 रुपए के ऊपर पकड़ा था, और आज तक मेरी यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। उसके बाद टाटा मोटर्स पे भी आप नजर रख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक जैसे कि मैंने कहा कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां टाटा मोटर्स की बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी, और इलेक्ट्रिक में टाटा मोटर्स का जवाब नहीं है इंडिया में। उसके अलावा इसकी जो जैगुआर लैंड रोवर है उनके द्वारा भी जो बड़ी अनाउंसमेंट की गई है कि उनका भी प्लान है कि 2025 तक वो फुल्ली इलेक्ट्रिक कंपनी बन जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, और इसका भी कहीं ना कहीं फायदा आने वाले दिनों में हो सकता है। अब जब बात हम इलेक्ट्रिफिकेशन की कर ही रहे हैं तो टाटा की एक और कंपनी आती है जिसका नाम है टाटा केमिकल्स। ये वो कंपनी जो बैटरियां बनाने का काम करती है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और टाटा के आप कोई भी शेयर उठा के देख लो पिछले एक साल में, ये वो ग्रुप है जिसने 4 या 5 गुना पैसा बनाकर दिया है। तो जहां इलेक्ट्रिक की बात हो रही है तो एक ऐसा शेयर जो बहुत ही सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है, बहुत ही दबा कुचला शेयर है ये। लेकिन इलेक्ट्रिक बैटरी में अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी में जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसको बनाने का काम करती है, और वो ये कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी। इसमें भी गिरावट है, 46 रुपीज का ये शेयर भी अवेलेबल है, तो इसके ऊपर भी आप अपनी नजर दौड़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये रिस्की शेयर है, तो मैं इसको उतना रिलायबल तौर पे नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ रिस्की शेयर जरूर है, लेकिन एक बड़ा रिटर्न भी देने का दमखम रखने वाला ये शेयर है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं खाने पीने की चीज के ऊपर। तो एक और कंपनी है जिसका फ्यूचर काफी बढ़िया है, वो है डोमिनोज। आप सबने जुबिलेंट फूड वर्क्स का नाम सुना होगा, लेकिन डोमिनोज का नाम आपने सबसे ज्यादा सुना होगा। 3127 रुपए के ऊपर है। पिज्जा का जितना कंजम्पशन आज है, आने वाले दिन में और ज्यादा बड़ा कंजम्पशन देखने को मिल सकता है, और ये शेयर और बड़ा बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए ये वो शेयर है जो हालांकि पिछले काफी वक्त से अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है। बहुत ही बड़े टाइम से आप देखिए एक साल में जहां था वहीं पर है, कोई बड़ा प्राइस रेंज भी इसका देखने को नहीं मिला है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये भी एक बढ़िया शेयर साबित हो सकता है HUL। और
इनका जो प्रोडक्ट है वो भी काफी बेहतरीन है, जो काफी रेंज ऑफ वैरायटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा एक सेफ बेट है आईटीसी। हालांकि इसको मार्केट का जोकर कहा गया है कि जब चलेगा तब सबको हैरान करेगा, लेकिन जब तक नहीं चलेगा ना तब तक ये एकदम बहुत ही सुस्त हालत में पड़ा है। सस्ते प्राइस पर ये भी अवेलेबल है और इसमें भी पैसा डूबने का खतरा ना के बराबर है, बल्कि लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होगा, चाहे आप डिविडेंड की बात करें या फिर रैली की बात करें। तो इस पर भी आप चाहे तो अपनी नजर रख सकते हैं। तो आईटीसी के बाद अब आते हैं हम इंश्योरेंस के ऊपर। तो उसमें दो बड़ी कंपनियां हैं, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, और दोनों का परफॉर्मेंस बेहतरीन है और आने वाले दिनों में इंश्योरेंस सेक्टर में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोरोना ने लोगों को इंश्योरेंस का जो महत्व है उसको कहीं ना कहीं समझाया हुआ है। और तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी, चाहे वो एसबीआई लाइफ की बात करें या फिर एचडीएफसी लाइफ की बात करें। तो ये कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां थी जिसमें फ्यूचर में बढ़िया रैली आपको देखने को मिल सकती है। और एटलीस्ट यहाँ पर ये कहना सही रहेगा कि ये वो कंपनियां हैं जिसमें पैसा डूबने का खतरा ना के बराबर है, बल्कि फ्यूचर में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही देखने को मिलता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उन कंपनियों के ऊपर आपको ज्यादा पैसा स्पेंड करना चाहिए, और जो छोटी कंपनियां हैं, चाहे वो पेनी स्टॉक की हम बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, इनको ऊपर आपको अपना थोड़ा सा कम पोर्शन रखना चाहिए। आपका 60% इन्वेस्टमेंट हमेशा लार्ज कैप में होना चाहिए, और बाकी का आपका जो 40% इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक वगैरह में आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक सेफ बेट आपको हमेशा कहीं ना कहीं लार्ज कैप में ही लेनी होती है। तो ये कुछ शेयर्स है जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं, और ओवर द टाइम अगर हम देखें तो इन शेयर्स ने आपको पैसा बनाकर दिया ही है, और सेफ पैसा बनाकर दिया है। तो नजर रखिए इन कंपनियों के ऊपर, सारे शेयर्स बेहतरीन है, और जब भी यहाँ पर गिरावट आए सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करिए, बेचने के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में इसको कैरी कर कर ही चलना है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इन सारे शेयर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनको इन लिस्ट में शामिल किया जा सकता है उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।